क्या बिहार में चुनावी हवा एक तरफा हो गई है? क्या बिहार में जीत का फॉर्मूला सेट हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के चुनावी रण में एक नए शब्द ने एंट्री मारी है, अपमान। और अपमान भी ऐसा वैसा नहीं, पूरे बिहार का, पूरे बिहार वासियों का और बिहार की संस्कृति का। एक त्योहार जिसे श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है, छठ पर्व, उसके भावनात्मक धागे पर राजनीति हो रही है। बिहार, जहां राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं भावनाओं की होती है। अब कांग्रेस पर आरोप है कि छठी मैया का अपमान किया गया है। आरोप है कि राहुल गांधी ने छठ पूजा को ड्रामा बताया है। इसी के साथ ही अब एनडीए दावा ठोक रहा है कि महागठबंधन बिहार को जंगल राज में वापस ले जाना चाह रहा है। आज लाउडस्पीकर में बात होगी कि क्यों, कैसे और किसके लिए ये अपमान शब्द चुनाव में भारी पड़ सकता है और आखिर इस अपमान की राजनीति के पीछे क्या खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बयान को बड़ा मुद्दा बना दिया है। पहले सुनिए, पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर की सभा में राहुल गांधी के बयान को लेकर आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर ही तीखा हमला बोला है। ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? पीएम ने ड्रामे वाले अपमान का जोरदार जवाब दिया, लेकिन राहुल गांधी अपनी नफरत और अपमान वाली बोली से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए चुनावी भाषण में वो कह दिया जो शायद महागठबंधन के लिए भारी पड़ जाए। 1971 के युद्ध में आप याद रखिए, जो यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को ये कह दे, नहीं कर सकते। अब ये बोली भाषा भले सियासत के मैदान में बोली गई हो, लेकिन इसका असर कहां तक होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है।
लेकिन इतना साफ है कि एनडीए इस अपमान को सियासी कड़ाही में पूरी तरह तड़का लगाने की प्लानिंग कर चुका है। यही वजह है कि पीएम के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी छठ के अपमान के मुद्दे को उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी कल राहुल बाबा आए थे। मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, आपकी माता जी भी नहीं समझ पाएगी। छठ मैया का अपमान करने का बदला इस बार बिहार का एक एक वोटर देगा। और मोदी जी के लिए अपशब्द बोलते हो, जरा इतिहास उठाकर देख लो, जितनी बार मोदी जी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपशब्द किए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, सुपड़ा साफ हो। और राहुल बाबा, आप मानकर चलना, आपके कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की माता जी को अपमानित किया, आपने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे और आपने छठ मैया का अपमान किया है। ये बिहार है, बिहार। जब 14 तारीख को डब्बे खुलेंगे, दूर दूर तक गठबंधन साफ हो जाएगा। और भाइयों बहनों, जो विजय जुलूस निकलेगा, वो विजय जुलूस लखीसराय के गुलाल से ही गुलाबी हो जाएगा। इस चुनाव प्रचार में अपमान शब्द सिर्फ एक आरोप नहीं है, ये एक मेटाफर बन गया है। अगर आपकी संस्कृति, आपकी पूजा, आपकी पहचान सुरक्षित नहीं है, उसका अपमान किया जाए तो आपका वोट किसके पास जाएगा? एनडीए ने इसे स्पष्ट रणनीति बना लिया है। संवेदनशील विषय को उठाया, विपक्ष को घेरा और वोट एजेंडा सेट कर लिया। तो वहीं राहुल गांधी रोज नए नए विवादित बयानों का बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार की जनता इस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेगी। क्या अपमान का मुद्दा इस बार बिहार के चुनावी रण में कोई बड़ा खेल करेगा? इसी सवाल के साथ लाउड स्पीकर में बस इतना ही। और भी ऐसी खबरों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।